परम शैव महर्षि दधीची की कथा। महर्षि च्यवन के पुत्र दधीची और ब्रह्मा के नाती राजा क्षुप्र में बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार दोनों मित्रों में यह बहस छिड़ गई कि ब्राह्मण और क्षत्रिय में कौन श्रेष्ठ है। क्षुद्र का कहना था कि इंद्र, यम, अग्नि, निऋति, वायु, वरुण, सोग, कुबेर इन 8 लोकपालों का तेज राजा में होता है। ब्राह्मणों के पूज्य भगवान विष्णु भी राजा ही है, इसलिए क्षत्रिय ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हैं। दधीची यह बात मानने को तैयार नहीं थे। राजा की बात सुनकर दधीची क्रोध में भर गए। उन्होंने अपनी बाएं हाथ की मुष्टि से राजा के बाएं मस्तक पर प्रहार कर दिया। राजा ने भी दधीची पर वज्र से प्रहार किया। इससे दधीची मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। होश आने पर दधीची ने भार्गव मुनि शुक्राचार्य का स्मरण किया। योग की सहायता से शुक्राचार्य वहां पहुंच गए। शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी से दधीची का छिन्नांग संधित कर दिया और बोले, तुम देवाधिदेव महादेव की आराधना करके सबसे अभ्य होने का वरदान प्राप्त करो। शुक्राचार्य ने दधीची को शिव उपासना की विधि बताई। दधीची शुक्राचार्य द्वारा बताई विधि से शंकर की उपासना करने लगे। भगवान शंकर ने दधीची की उपासना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। दधीची ने शिवजी से सबसे अभ्य होने का वरदान मांगा। मेरे पर वज्र का कोई प्रभाव न पड़े, मैं कभी दीन न रहूं। तथास्तु कहकर महादेव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब दधीची ने शिवजी से वर प्राप्त करने के बाद क्षुप्र के सिर पर लात मारी। बदले में क्षुप्र ने दधीची पर अपने वज्र से प्रहार किया, परंतु शिवजी के वर के कारण उन पर वज्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्षुप्र ने भगवान विष्णु की आराधना की। विष्णु जी उसकी आराधना से प्रकट हुए। क्षुप्र कहने लगा, मैं दधीची पर विजय चाहता हूँ, आप मेरी इच्छा पूरी करें। श्री हरि बोले, दधीची शिवजी से वरदान प्राप्त कर चुके हैं, उन पर अब तुम्हारी विजय संभव नहीं है, परंतु फिर भी तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं दधीची के पास जाकर उन्हें हराने का प्रयत्न करता हूँ। क्षुप्र ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। विष्णु जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीची के पास गए और बोले, आप शिव भक्त हैं, मुझे एक वरदान देने की कृपा करें। दधीची ने ब्राह्मण रूपी श्री हरि को पहचान लिया और बोले, मैं आपसे भयभीत नहीं हूँ, इस बनावटी वेश को त्याग कर अपने असली रूप में प्रकट हूँ। आप अपने भक्त क्षुप्र के कारण मेरे पास आए हैं। भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए। आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना है कि आप क्षुप्र के प्रति अपना रोष त्याग दें। दधीची शुरू से ही उग्र स्वभावी थे। उन्होंने क्रोध में भर कर कहा, मैं क्षुद्र से या उसके किसी समर्थक से डरने वाला नहीं हूँ। श्री हरि ने क्रोध में भरकर दधीची पर अपने चक्र से प्रहार किया, परंतु चक्र दधीची की तरफ बढ़ा ही नहीं। दधीची बोले, आपको चक्र प्रदान करने वाले शिव मेरे आराध्य और मेरे आश्रय हैं, इसलिए आपका यह चक्र मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। श्री हरि ने अपनी सहायता के लिए अन्य देवताओं को बुला लिया। इस पर दधीची ने एक मुट्ठी भर कुश को लेकर उसे त्र्यंबकास्त्र से अभिमंत्रित करके देवताओं की तरफ फेंक दिया। वह कुश असंख्य त्रिशूलों में बदल गए। देवताओं और श्री हरि ने उन त्रिशूलों के सम्मान में अपने अपने अस्त्र त्याग दिए। देवता वहां से चले गए। अब श्रीहर ने अपने समान पार्षदों को प्रकट किया, परंतु दधीची ने उन पार्षदों को भस्म कर दिया। अब विष्णु जी ने विराट रूप धारण कर लिया। उनके शरीर में संपूर्ण लोक स्पष्ट दिखाई देने लगे। इसके उत्तर में दधीची ने भी भगवान शंकर का स्मरण कर विशाल रूप धारण कर लिया। महर्षि दधीची ने भी अपने शरीर में सारे लोक दिखा दिए। अब श्री हरि ने महर्षि दधीची को प्रणाम किया और राजा क्षुप्र से बोले, महर्षि दधीची ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हैं। मैं स्वयं ब्राह्मणों का भक्त हूँ, अतः तुम इनसे क्षमा मांग लो। श्री हरि के कहने पर क्षुप्र ने महर्षि से क्षमा मांगी। महर्षि ने क्षुप्र को क्षमा कर दिया और बोले, ब्राह्मण देवताओं और राजाओं से श्रेष्ठ हैं, वे सबके पूजनीय हैं। हे राजा, आप मेरी यह बात अच्छी तरह समझ लो। इतना कहकर ऋषि अपनी कुटिया में चले गए और राजा क्षुप्र अपने भवन को चले गए। भगवान विष्णु भी अपने लोक को